नवाज शरीफ साहब लंदन की बेहतरीन जगह पर कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की सज़ा सस्पेंड है, वो भी गिलगित में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, हमजा शहबाज गिरफ्तार है, उनका कोई जिक्र नहीं। सिर्फ मेरा, मरियम साहबा कह रही हैं मेरा और नवाज शरीफ, इसके अलावा मुस्लिम लीग है ही नहीं। हमजा बीमार, वो जेल में है और बड़े अरसे से जेल में है। शहबाज शरीफ जेल में है और वो मुस्लिम लीग का मौजूदा सरबराह है, प्रेसिडेंट है। जबकि नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के बाद बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि वो एक लाइबिलिटी है जिसको मुस्लिम लीग और उसी की लाइबिलिटी की वजह सब कुछ हो रहा है। तो ये टेंडेंसी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें कहते हैं कि ये आके भूल जाते हैं और बहुत ही सेल्फ प्रेज और फिर ये खुद पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये तो आज मरियम साहबा की जो गुफ्तगू मैं देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का फिर दिल कितना बड़ा है। वो तो जेलों में है, ये बाहर फिर रहे हैं और ये मुस्लिम लीग के मालिक हैं और सलाम पेश कर रहे हैं और उनका कोई जिक्र तक नहीं है। राना साहब, समी साहब देखें, ये बात जो है ना, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अपने चचा को पार्टी की क़ियादत से हटाने के लिए सरगर्म है। आपने सही पॉइंट आउट किया कि देखें वो जेल में है, पार्टी के सरबराह हैं, एक नाअहल शख्स का सलाम पहुंचा रहे हैं और पार्टी का सरबराह जो जेल में है उसकी तरफ से कोई बात नहीं की जा रही या अपना सलाम पहुंचा रही है। समी साहब, यही तो बात है। मसला ये है कि अब इनके अंदर के मामलात भी बहुत हद तक ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने इन्हें चक्कर दिया। दूसरी बात मैं आपको अर्ज़ करूं, आजकल एक और इनका निशाना क्या है? इनका निशाना पाकिस्तान के दो इदारे हैं समी साहब, अफवाज पाकिस्तान जो दिफाए वतन की ज़ामन है और पाकिस्तान की आला अदलिया। आजकल इन्होंने अपने तीर बड़े तेज़ किए हुए हैं आला अदलिया के ख़िलाफ़। हर बात में ये तंज़िया जुमले कहते हैं। अभी आप देखें मुस्लिम लीग नून के लीडरों, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब के पिछले 4-5 दिनों की गुफ्तगू देखें। ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कि एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। और वो कहते हैं जी 120 अदालतें बनाए जाने का कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इस किस्म की गुफ्तगू करके ये आला अदलिया को निशाना बनाते हैं। अब इन्हें नज़र आ रहा है कि जब एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ेगी, एहतसाब का अमल तेज़ होगा तो ये पकड़ में आएंगे। तो समी साहब, बात पहली मुलाकात की जो आपने की थी ना अस्करी शख्सियत से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की, वो मुलाकात की इसलिए गई थी कि इन्होंने सोचा कि चचा साहब जो कुछ हमें बताते रहे हैं पहले अपने राब्तों के हवाले से, एक तो हमें उसका पता चल जाए कि भाई चचा हमसे क्या बात करते थे, और दूसरा इन्होंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि भाई इन्हें कुछ न कुछ सहूलत फराहम की जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है इन मामलात से। 7 मुलाकातें हुई हैं लंदन में। अच्छा। और उनसे ख़ुद दरख्वास्त की गई, इनके कारोबारी दोस्त हैं और उन्होंने यहाँ पे आकर कुछ दोस्तों से बातें की और उन्होंने आप वाली बात की, राणा साहब वाली बात की। उन्होंने कहा इन पर हमें एतबार नहीं है। उस बंदे ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली कि कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। और उन 7 मुलाकातें हुई थी, अयाज सादक वाला एपिसोड हो गया, वो जाकर चीखा नवाज शरीफ के बाद आकर एहतजाज किया बाकायदा। मियाँ साहब अब एक तरफ तो अयाज सादक को फ़ोन करके मुबारकबाद देते हैं नवाज शरीफ कि आपने बड़ा अच्छा ये नुक्ता उठा दिया, मरियम नवाज उसको फ़ोन करती है और दूसरी तरफ उस बंदे को कहते हैं यार मैंने उसको फ़ोन करके उसकी क्लास ली है। ये क्या है, क्या तरीका क्या है? ये वही तो इनका ये एक दोहरी पॉलिसी है। इसके बारे में सख्त लफ्ज़ जो है वो मेरे से राणा साहब ज़्यादा सख्त इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आती ना कि अब वो इसी तरह के दोस्तों को डाला भी। और ये आप बात भी आपकी ठीक है कि ये जाते खुद हैं, खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातचीत करवाई जाए, दरख्वास्तें खुद डालते हैं, ख़त भी खुद डालते हैं, टेलीफोन भी खुद करते हैं, दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को भी खुद तलाश करते हैं। एक अहम शख्सियत पाकिस्तान की, उनके वो इंतहाई करीबी अजीज़ हैं, उनके साथ रब्ता किया गया और वहाँ पे फिर उन्होंने उनका बाकायदा मैंडेट लेकर, और फिर वो कुछ तस्वीरें भी आई थी, आपने भी देखी हुई हैं समी साहब, वो गाड़ी से उतर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें उनकी हो रही हैं। और अब उन्होंने हाथ खींच लिया ये अयाज सादक के एपिसोड के बाद। और फिर यही बात है कि जिस तरह ये मरियम नवाज साहबा निशाना बना रही हैं इनकी। और दूसरी बात में आपको एक बड़ी आपने ये ज़बरदस्त अक्कासी की है सेनेट के, इस वक्त भी अगर ये सेनेट के चेयरमैन को हटाना चाहे ना, आप यकीन मानिए इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी नहीं साथ देगी।
पहले भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने, इनके अपने लोगों ने साथ नहीं दिया था। अब हर एक को तो नहीं वो कह सकते ना, क्योंकि जाहिर है ये जिसको मरियम नवाज साहबा ये समझ रही हैं या मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि इसको एजेंसियों ने किया, उनका कोई हो सकता है रोल हो, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि लीड रोल जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल सके। अभी भी जो सारा ये फौज के खिलाफ बयानिया है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलहदा कर लिया। सेनेट के हाल के अंदर तो एजेंसी वाला कोई बंदा नहीं बैठा था ना। वोट जो आपने डाला है या उसके हक में आपने वोट डाला है वो तो आपने डाला है ना। वो तो उस वक्त आप सर पर तलवार रख कर नहीं बैठा हुआ था, वो तो आपका अपना ज़मीर है। और हक के वो क्या कहते हैं खुफिया बैलेट थे, वो आपने इस्तेमाल किया। हर एक अपना ज़मीर था, वो आप बाद में जिसमें मर्जी इल्ज़ाम लगाए। सदीक साजिद साहब इनकी मुनाफ़क़त देखें, उस वक्त इन्होंने कहा इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, ये होगा वो होगा, उन सेनेटरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन से नून लीग के सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई हुई या पीपल्स पार्टी के सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई हुई? शमीर साहब ये सब ढकोसले हैं, मुनाफ़क़त है, मफाद परस्ती। लेकिन आज मैं एक बात आपको बता दूं कि नवाज शरीफ और अयाज सादक एंड कंपनी जिस हद तक चले गए हैं, अब इनके साथ किसी किस्म की रू रियायत नहीं होनी। शख्सियात के हवाले से बात जो है ना वो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन इन्होंने मुल्क की सलामती पर हमले किए हैं, इन्होंने भारत की एजेंटी की है, भारत का बयानिया लेकर आगे चले हैं। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है। आप देखें कभी कारगिल के हवाले में किस किस्म की फजूल गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब करते हैं इंडियंस को सामने बैठाकर। राना साहब ये बात आपकी नहीं कभी डाल ली, ये सारा एक पूरी लाइन है। आप मैं आपके जज्बात, मेरे भी वही जज्बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारी नाजेबा गुफ्तगू है ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहीं की। पाकिस्तान की इस हुकूमत के एक नहीं 2-3 वफाकी वुज़रा हैं, मैं नहीं लेता नाम किसी का, जिन्होंने अयाज सादक से भी सख्त गुफ्तगू की है। अयाज सादक ने तो सिर्फ ये कहा ना कि शाह महमूद कुरैशी के पाँव लरज़ रहे थे, माथे पे पसीना था, और दूसरों ने तो जिम्मेदारियां कबूल कर ली। वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी। अब आप मुझे बताइए फिर आप क्या, अगर आप अयाज सादक को ट्राई करते हैं, अगर आप किसी और को ट्राई करते हैं और अपने वो जो वजीर हैं उनको आप छोड़ देते, तो ये एक बड़ा डायलेमा है, ये बड़ी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसमें क्योंकि कोई इस वक्त इतना पैसा आया पाकिस्तान में, इतना पैसा आया है, पेट्रो डॉलर है सारा, इसमें जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान का चाइना की तरफ, ये सब कुछ उसको रोकने की कोशिश है। उसमें बहुत सारे लोग बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नादानी में कह गए, बज़ाहिर ऐसा वो तासुर देने की कोशिश करते हैं जी वो मरोड़ तरोड़ के, ऐसा नहीं है। बड़े ज़हीन फतीन मक्कार हैं वो, और जो उन्होंने बातें की हैं उसका बड़ा नुकसान हुआ है, और उसकी न जाने कितनी प्राइस है। मैं इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट किया जी अपने खिताब। देखे ना वो केस ही, वो जो केस पाकिस्तान जीत चुका था, तो अयाज सादक ने तो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के पाँव को लर्जाया है ना। ये नहीं है, अयाज सादक ने सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, लर्जाने की बात नहीं की। अयाज सादक ने भी आखिरी हदों को छुआ है। अयाज सादक ने जो कुछ कहा वो जिस तरीके से इंडिया ने उसको इस्तेमाल किया, और ये जिन वफाकी वजीर की आप बात करते हैं उन्होंने भी एक नहीं है, 2 हैं, 2-3 हैं, ट्वीट्स हैं, गुफ्तगू है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया।